डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएंगे, खा जाएंगे हमें। अरे क्या भाड़ में खाएगा बे, तू ईरान को खा के दिखा दे। ईरान ने अपने ड्रोन से अमेरिका के अपाचे को मार गिराया। पाछे मार ईरान गिराया। ने इजराइल को धुआं धुआं कर दिया जब हिजबुल्लाह पर वहां पर लेबनान में अटैक किया गया। हाँ। ये किसी न किसी दिन आपसे अमेरिका के लोग अब हिसाब मांगना शुरू करेंगे कि ये वॉर में बताइए कौन सा राष्ट्रहित इन्वॉल्व था। अमेरिका खतरा इजराइल को था, वो भी ज्यादातर कि बन गया न्यूक्लियर बॉम्ब, बन गया न्यूक्लियर बॉम्ब। 20 साल से सुन रहे, 20 साल से सुन रहे हैं। Okay. किसी का पैसा मेरे बाप का पैसा, हाँ। रूस का पैसा मेरा पैसा। अबे तू चोर है, चोर विद अ कैपिटल सी। फोन पे तो लेकिन बात कर रहे हैं, नेतन्याहू और ट्रंप लड़ाई कर रहे हैं और नेतन्याहू पर भी एहसान जता रहे हैं कि मेरी वजह से ही तुम बचे हो, नहीं तो जेल के अंदर होते। पीरियड। आपने लड़ाई शुरू करी, बेवजह शुरू करी। यू नो, इट वाज अ वॉर ऑफ चॉइस। कोई जरूरत नहीं थी। तब तक वो युद्ध जारी रखेंगे, अक्टूबर तक तो जारी रहेगा। मतलब छुटपुट होती रहेगी मेरे हिसाब से। क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको कह रहा क्या हूं, करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो चीन कर रहा है, जो रूस कर रहा है। और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ही इतनी प्रॉब्लम थी, 2015 में ओबामा जैसे समझदार प्रेसिडेंट ने डील कर दी थी। पॉइंट सर, एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान नहीं बनाएगा और हॉर्मुज नहीं खोलेगा। क्या आपको लग रहा है ये पॉसिबल है? एक चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो स्टॉक मार्केट्स को प्ले करते हैं। अंडरस्टैंड दिस। वो क्यों इतनी पीस की बातें करे जा रहे हैं? हर रोज हो गई, हो रही है, आखिरी लाइन, आखिरी लेटर, आखिरी कॉमा, आखिरी फुल स्टॉप। ये कोई नई बात है? नहीं, ये कब से बोले आ रहे हैं? एन नंबर ऑफ टाइम्स। एन नंबर ऑफ टाइम बोले। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी स्टॉक मार्केट्स में, दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में खूना खच्चर हो रहा है, ब्लड बाथ। तेल की कीमतें चढ़ी जा रही। बड़ी चतुराई से ये तेल की कीमतों को ये पी स्टॉक कर करके रोक रहे। ठीक है, लेकिन अब हालत ऐसी आ गई है साहब कि जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक दुनिया ने ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लिया है, संभाल लिया है। क्यों? इस उम्मीद में कि ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, नंबर एक। ठीक है। दूसरा, जो कि आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व पेट्रोलियम स्टॉक थे, हर देश ने अपने बहा दिए, तकरीबन खत्म कर दिए, रिक्रिएट करने होंगे। और जब वो खत्म होने वाले दी एंड पे आ रहे हैं, बिफोर दैट जीरो कम्स, दे विल बी ब्लड बाथ ऑन दी ऑयल प्राइस मार्केट्स। $150, $200 प्रति बैरल ऑयल की कीमत चढ़ जाएगी, जहां वो जीरो आने के पहले, रिजर्व के जीरो आने के पहले आपकी तबाही इकोनॉमिक मच जाएगी। मतलब नॉट ओनली अ रिसेशन। पीपल, इकोनॉमिक एक्सपर्ट रघुराम राजन कल थे टीवी के ऊपर, वो कह रहे थे साहब ऐसा चोट आप खाएंगे कि मतलब आपकी तो जो 7% की इकोनॉमी थी, 5.9% पर एनम जीडीपी ग्रोथ रेट पे इस लड़ाई ने ला दी इंडिया को। 7.2 अरब डॉलर फॉरेक्स रिजर्व था। आज के दिन वो 5 और 6 अरब डॉलर के बीच में होवर कर रहा है। 1 अरब डॉलर गए खल्लास स्टॉक मार्केट में। जिसने भी इन्वेस्ट किया था उसकी तो सांस उखड़ गई। हम लोगों जो रिटायर्ड बंदे थे, म्यूचुअल फंड में डाला था भाई कि सेव इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं चलती रहे, थोड़ा थोड़ा वो इंटरेस्ट आता रहे। हमारे बैंड बजा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने मिलके। डोनाल्ड ट्रंप तो फिर भी समझ गए। क्यों समझ गए? उनकी इलेक्शन आनी है साहब, मिड टर्म पोल है, मिड टर्म है। और अगर वो समझते हैं कि अमेरिका के लोग खुशी से झूम रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के लोगों को फर्क पड़ता है, आम आदमी को, गरीब आदमी को, मिडिल क्लास को जबरदस्त फर्क पड़ता है। महंगाई अच्छी है, पसंद है मेरे को, ये कह रहे हैं। महंगाई मुझे बड़ी अच्छी है, बड़ी बड़ी बढ़िया लगती है। जरा लोगों से, वोटर से पूछ लेना, ज्यादा देर नहीं है अभी। आपको वो रियलिटी चेक का झटका लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ नहीं आएगा कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर गया कहां, लेम डक बन गए। तो अगर ये इम्पीच ना हुए तो आप मेरे से रिटर्न में ले लो,
अगर ये हार गए मिड टर्म इलेक्शन, ये लेम डक बन जाएंगे और उसके बाद जो डेमोक्रेट्स हैं इनको गृह युद्धों की हालत है वहां पे अमेरिका में, वो तो इनको इम्पीच करा के छोड़ेंगे। ये असलियत इनको दिख रही है, इसलिए इनके ये मीठे मीठे बोल जो आपने अभी कोट किए वो इसलिए है कि ही वांट्स एन ऑफ रैम्प, ही इज डेस्परेट टू गेट टू स्टॉप दिस पंगा, बेवजह का पंगा समझ आ गया है कि फंस गया, लेकिन जतलाना नहीं चाहते। ईगो है, मॉन्यूमेंटल ईगो है, पर बल नहीं गए। पर क्या बोलते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं, ऐंठ नहीं गई ऐंठ नहीं गई साहब। अब वो ऐंठ के मारे ये नेगोशिएशन बेफालतू की खींचे जा रहे हैं। अमेरिका के एक्सपर्ट्स इनको कह रहे हैं कट योर लॉसेस एंड गेट द हेल आउट, ओके, स्टॉप द ब्लडी मर्डर ऑफ योर पीपल। ठीक है, कह रहे हैं कि हमारे 13 मरे, 13 पे सुई अटक गई है। फिर बाद में 2 और मरे की बात आई, नहीं 13 पे सुई चल ही नहीं रही है। 415 और अब कोई 400 आप समझ लीजिए 18 के करीब घायल हुए। दो नॉर्मल रेशियो कॉम्बैट में है 1:3 1:4, एक किल्ड तो 3 या 4 वुंडेड होते हैं। आप कह रहे हैं कि वो सुई अटक गई है डेड की 13 पे, लेकिन बाकी घायल है। तो ये क्या तरीका है साहब? हम सब जानते हैं कि जोर का झटका धीरे से। अरे वो घायल था ना, वो मर गया बेचारा, परलोक से धार गया। नहीं साहब, अब बात यह है, माफ कीजिए, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम भारतीय तो कुत्ते हैं, गली के कीड़े हैं, हम मर जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका से रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए साहब। क्यों नहीं होने चाहिए? चीन का कोई जहाज छुआ है? आराम से जा रहा है। रशिया का कोई जहाज छू के दिखा दे। अब क्योंकि हम लोट लगाने को तैयार हो रहे हैं, पता मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। क्या ताकत की कमी है? किस चीज की कमी है? न्यूक्लियर पावर हो, ज्यादा पंगा अमेरिका ने भी लिया तो आप न्यूयॉर्क को उड़ा सकते हो, है क्षमता। आईसीबीएम है हमारे पास। आईसीबीएम क्यों नहीं है? अग्नि है, आपकी न्यूक्लियर सबमरीन है। नहीं, क्या मतलब क्या है? मतलब डर किस चीज का है? वो गए वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब चीन में, उसने औकात दिखा दी, अपने से छोटी कुर्सी पे बिठाया कि ज्यादा बड़ा आदमी मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए। एक कुर्सी उसकी थी शी जिनपिंग की और एक इसकी, और वो जूनियर ऑफिशियल भेजा रिसीव करने के लिए, जूनियर मिनिस्टर वगैरह, औकात दिखा दी, जगह दिखा दी। ठीक रॉयट एक्ट पढ़ दिया कि ताइवान के बारे में बात करो। तुम मेरे को कह रहे हो ईरान को हथियार क्यों दे रहे हो? तुम ताइवान को हथियार क्यों दे रहे हो? चाइना ने कहा था ताइवान के बारे में बात भी मत कर लेना, बिल्कुल छूना मत। अगर उसमें बताओ हस्तक्षेप करोगे तो ये सांप सूंघ गया। ना बोले, कुछ भी नहीं बोले। तो हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं सर? 3 आपने कहा भारतीय शिप, क्या मेरे ख्याल अब समय आ गया है। चला आपको ये शिप के बारे में? क्योंकि हमारे देश में, माफ कीजिए, एक तबका है जो 250 साल गुलामी करके जी नहीं भरा, अंग्रेजों की, श्वेतों की। ठीक है साहब, जी नहीं भरा। इस तबके का ब्यूरोक्रेसी में है, हर जगह है, भारत में है। आधों के बेटे वहां ग्रीन कार्ड के लिए ललचा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो कुछ भी है। ठीक है साहब, अब आपको शत्रु बोध हो जाना चाहिए। मीठी मीठी बातें करने से आप अगर पांव फिसल जाते हैं तो आप, जिसको हम फौज में, मैं वो शब्दावली इस्तेमाल नहीं करना चाहता डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन आप चार्ली है। आप समझ रहे हैं मेरा संकेत? किस व्यूअर्स भी समझ गए हैं, किस भारतीय भाषा की प्रणाली के ऊपर है। आप चार्ली हैं, आपका चार्ली बनाया जा रहा है। ठीक है साहब, चार्ली बनाया जा रहा है। वो आई लव इंडिया, यू लव इंडिया, देयरफॉर यू हैव पुट 50% टैरिफ्स ऑन अस। फिर वो हटे 10%, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, तो आपने कि 20% टैरिफ में और 25 कितना वो लगा रहे हैं कि तुम फोर्स्ड लेबर कराते हो, चाइल्ड लेबर कराते हो। 16% उन्होंने अभी और ठोका, 18%, सॉरी 18% और ठोका, तो 28% पे आ गए ना साहब। 10 सुप्रीम कोर्ट का, 18 इनके। पाकिस्तान में सब कुछ सही है लेबर लॉ, वहां 12% और यहाँ इंडिया में यहाँ पे 18%। और धमकी दी है कि तुम जरा रूस का सस्ता तेल लेके देखो, 500% टैरिफ लगाएंगे। अरे यार, श्रीलंका में विद्रोह किसने कराया?
अमेरिका ने, CIA ने। बांग्लादेश में तख्ता पलट किसने किया? अमेरिका ने, CIA ने। नेपाल में तख्ता पलट किसने किया? अमेरिका ने, CIA ने। लद्दाख में कौन उंगल दे रहा था? CIA। म्यांमार। म्यांमार में कौन उंगल दे रहा है? कुकी लैंड कौन बनाना चाहता है? क्रिश्चियन कुकी लैंड, CIA। CIA। वो बंदा पकड़ा है तुम्हारा, मर्सिनरी। और 5 यूक्रेन के तमाशबीन क्या कर रहे हैं हमारे देश में? क्या कर रहे थे? म्यांमार में इंसर्जेंट्स को ड्रोन की ट्रेनिंग देके, ताकि अच्छी तरह से मार लगाओ इंडियन आर्मी के। और यहां महिमा मंडन के सिवाय किसी को कोई दी, हम डोनाल्ड ट्रंप से डील कर लेंगे। अरे भाड़ में गई ऐसी डील यार। अरे यूरोप को बेचो, यूरोप भी परेशान हो गया, उसने भी ठेंगा दिखा दिया। अब आप आखिरी दोस्त कहते हो, अच्छा सबने दुनिया ने लात मारी तो हम इनके चहेते बन जाए। हम पाकिस्तान से कंपटीशन करेंगे कि कौन तलवे ज्यादा चाट सकता है। ओहो। यार तुमको आदत नहीं गई यार? 250 साल तुमने गुलामी करी है, तुम्हारा जी नहीं उगता गया? क्या जानबूझ के ट्रंप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और इंडियन वो तो ह्यूमिलेट कर रहे हैं साहब। इसमें कोई अगर किसी को कोई शक है, हाँ। तो या तो साहब हम, मैं पागल हूं या आप पागल हैं। दोनों 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 क्या कहते हैं, सेम नहीं हो सकते। जो कि इतनी मार खाने के बाद अब उसने आपके 3 जहाज ठोक दिए। क्या किया आपने? गुस्सा भी जाहिर किया? नहीं। एक स्टेटमेंट जाके नंबर 2 एम्बेसी को दी, एम्बेसडर को भी नहीं दी, एम्बेसडर को भी नहीं बुलाया, और नाराज हो जाएगा। हमारे बंदे मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेररिज्म नहीं तो और क्या है? ये टेररिज्म नहीं तो और क्या है? ब्लॉकेड इज एन एक्ट ऑफ वॉर। आप कह रहे हो आप हमारे दोस्त हो, आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, आप हमको कह रहे हो कि $500 बिलियन का निवेश करो, और ओबीडियंटली सर योर हम्बल, क्या बोलते हैं, योर, वो जो अंग्रेजों के टाइम में चलता था ना बड़ा अच्छा, हर चिट्ठी के नीचे, आई रिमेन योर हम्बल ओबीडियंट सर्वेंट। ये क्या आदत है यार? ये तो हमारी नौकरशाही में पता नहीं छा गई है लगता। आई रिमेन योर हम्बल ओबीडियंट सर्वेंट सर। क्या करना देखिए चाहिए? मैं आपको कह रहा क्या हूं, करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो चीन कर रहा है, जो रूस कर रहा है, जो ब्रिक्स के बाकी देश कर रहे हैं। ब्रिक्स की लीडरशिप किसके पास है? इंडिया के पास। और ब्रिक्स के लोग क्या बोल रहे हैं? जब G20 हुआ, कोई 15 दिन आपने कोई और चीज G20 के अलावा सुनी थी? मतलब तहलका कि हमें तो बादशाह, लोग कहने लगे यार 1 साल की है। लेकिन हमने बड़ा उसका डंका बजाया कि पूरी दुनिया G20 के देश यहाँ आ रहे। अब ब्रिक्स, more than 40% of the world's GDP, almost 60% of the world population, ब्रिक्स की आपको प्रेसिडेंटशिप मिली है। एक दिन हमने किसी टीवी स्क्रीन पे गलती से नहीं देखी, गलती से नहीं हमको झलक मिली कि ब्रिक्स चल रही है। दबा देना चाहते थे। क्यों? अमेरिका कंपनी जहान बहादुर नाराज हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएंगे, खा जाएंगे हमें। अरे क्या भाड़ में खाएगा बे? तू ईरान को खा के दिखा ले, ईरान को खा के दिखा लो, वो तो डकार नहीं ले सके, गले में फंस गई हड्डी। ईरान ने अपने ड्रोन से अमेरिका के अपाचे को मार गिराया। अपाचे मार ईरान ने इजराइल को धुआं धुआं कर दिया जब हिजबुल्लाह पर वहां पर लेबनान में अटैक किया गया। तो हाइफा को जला दिया। ये कैसे ईरान कर पा रहा है? 29 दिन की वॉर के बाद भी सीज फायर के बीच अपाची को गिरा रहा है ड्रोन से। वो कुवैत में आपका जॉर्डन, कुवैत, इराक में जो उनके आपके बेस है, 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, धुआं धुआं कर दिया। 21 जगह पर हमले, एक साथ 21 ठिकानों पर हमले। ठीक है, वहां पे वो भी समझ गया है कि सारा कॉन्सेंट्रेट किया है इजराइल को बचाने। हाँ। तो कह रहा अच्छा ठीक है, वहां कॉन्सेंट्रेट किया हो तो यहाँ खाली किया है। हाँ। अमेरिकन को मरवा के ये इजराइल के लोग बचा रहे हैं। अच्छा, ये किसी न किसी दिन आपसे अमेरिका के लोग अब हिसाब मांगना शुरू करेंगे कि ये वॉर में बताइए कौन सा राष्ट्रहित इन्वॉल्व था? अमेरिका। कौन सा डायरेक्ट खतरा अमेरिका को था? खतरा इजराइल को था, वो भी ज्यादातर कि बन गया न्यूक्लियर बॉम्ब, बन गया न्यूक्लियर बॉम्ब। 20 साल से सुन रहे, 20 साल से सुन रहे। और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब भी इतनी प्रॉब्लम थी, 2015 में
ओबामा जैसे समझदार प्रेसिडेंट ने डील कर दी थी। आपने आके उस डील को फाड़ के कचड़े में डाला, और आप मेरे से लिख के ले लीजिए भाई साहब की जो भी डील होगी बेटा, वो उससे कम पड़ेगी जो ओबामा साहब ने बगैर चै चै पे पे बॉम्बिंग किए, कुछ किए, तमाश बीन बने, उसने कर दी थी वो डील। पेशेंट एक्सपर्ट्स लगाए थे, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, वो करके उन्होंने सब कर दिया था। उसने प्लेन लोड डील भेजी है। अब खबरें आ रही हैं कि $3 बिलियन क्वातार से दिलवाए हैं। अच्छा। क्योंकि भाई इन्होंने कोई $80 बिलियन के करीब हाँ। ईरान के जो एसेट्स थे इनकी बैंक्स में, हाँ। गल्फ कंट्रीज की बैंक में, वो सीज कर लिए। ठीक है। किसी का पैसा, मेरे बाप का पैसा, हाँ। रूस का पैसा, मेरा पैसा। अबे तू चोर है, चोर विद कैपिटल C, चोर। ये चोरी नहीं तो और क्या है? मैंने आपकी बैंक में पैसा रखा, आप बोले मेरे बाप का है, मैं नहीं दूंगा। ईरान ने कहा है वापस दो, तो पहले दे नहीं रहे थे कि हम बाद में देंगे जब डील खत्म हो जाएगी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी जग हसाई होगी कि लोग बोलेंगे यार ये डील जो आपने करी है तो ओबामा ने कर ली थी, उसने प्लेन लोड कैश भेजे थे, मैंने एक नया पैसा नहीं भेजा। चुपचाप से $3 बिलियन पहुंचाए हैं जहाज में। फोन पे तो लेकिन बात कर रहे हैं, नेतन्याहू और ट्रंप लड़ाई कर रहे हैं, और नेतन्याहू पर भी एहसान जता रहे हैं कि मेरी वजह से ही तुम बचे हो, नहीं तो जेल के अंदर होते, ये तक कह दिया है, जेल के अंदर होते। क्योंकि नेतन्याहू साहब का देखिए, बुरा मत मानिए, आई लव द इजरायली पीपल। जनरल जेकब एक ज्यू थे, हमारे सबसे बेस्ट जर्नल थे, सबसे बेस्ट जनरल, और उनका इतना आला दिमाग था कि 71 की लड़ाई के असली विजेता जेकब। अच्छा। और मैं उनके साथ बैठ के बहुत कुछ सीखा, वो बहुत प्यार जताया उन्होंने मेरी तरफ, मैं बहुत आभारी हूँ। वो अब नहीं रहे दुनिया में, बट आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, यू नो, एंड वी हैव वेरी गुड फीलिंग्स फॉर इजराइल, बिकॉज इजराइल के लोग और हमारे लोग तकरीबन काफ़ी मेल जोल, बड़ी पुरानी सभ्यता है, बड़ी बड़ी प्राचीन सभ्यताएं। और अगर कोई जगह दुनिया में यहूदियों के लिए सेफ रही है वो है भारतवर्ष। तो मेरे कितने सारे दोस्त हैं इजराइल की फौज में, हर लड़ाई में इन्होंने हमारा साथ दिया है। लेकिन इस लड़ाई में बोलना पड़ गया, भाईजान कर क्या रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा दैट यू हैव मेड अ टेरिबल मिस्टेक, एंड व्हेन यू मेक अ मिस्टेक इन वॉर, अ गुड जनरल पुल्स बैक, वापस आ जाओ। ही डजंट रीइंफोर्स अ फेलियर। आप फेलियर को रीइंफोर्स करके अपने लोगों का नुकसान पहुंचा रहे हो, अपनी रेपुटेशन जो आपकी डेटरेंस है वो खत्म हो गई, जो आपने हासिल कर ली थी। देखिए जब जब 2023 का कांड हुआ हत्या का, इट वाज डिसग्रेसफुल, पूरी दुनिया आपके साथ थी। आज आपने दुनिया की सारी सिंपैथी खो दी। आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा कि आर वी डूइंग द राइट थिंग, आर वी डूइंग द राइट थिंग। एज अ फ्रेंड इट इज माई ड्यूटी टू टेल माई इजरायली फ्रेंड्स की भैया सोच लो, अभी भी गलत, यू हैव मिसकैलकुलेटेड। मैं उसी पर आ रहा था सर कि इस मिसकैलकुलेशन में क्या मिडिल ईस्ट इस वक्त उलट पलट होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि यूएई और आप सऊदी अरब की बात करें तो वो अब खुलकर ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं। मतलब वो सऊदी अरब और जो ईरान के बीच में वर्चस्व की जंग रहती थी, अभी हाल फिलहाल में कुवैत, जॉर्डन और बहरीन, इन 3 जगहों पर हमले ईरान ने किए हैं जब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में हमले हुए। आपने यूएई पर कुछ नहीं किया, आप सऊदी अरब पे कुछ नहीं किया। तो यानी कि मिडिल ईस्ट की ताकतों को भी लग रहा है कि भाई हम सबको मिलकर रहना पड़ेगा, बाहरी को एक नया समीकरण बनना अनिवार्य है, बन रहा है और बन रहा है, सीधा उभरते दिख रहा है। अभी आपको एकदम विदित नहीं होगा, लेकिन आप असलियत को दुनिया से क्या छुपा सकते हो? आप असलियत पे पर्दा नहीं डाल सकते, कुछ देर डाल सकते हो। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अब्राहम लिंकन साहब के वाक्य हैं, जो एक बहुत ईमानदार अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, रियली ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट, अनलाइक द प्रेजेंट प्रेसिडेंट, जो कि हर झूठ बोलना जिनकी फितरत है। भाई अ टॉप लीडर एट दैट लेवल
वो डिसेप्शन प्लानिंग में नहीं हिस्सा बनता। डिसेप्शन प्लानिंग उसके वो करते क्योंकि आपके हर शब्द का महत्व। मूल्य है, महत्व है। और आप ऐसे सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, रात को कुछ, अगले सवेरे सीधी पलटी आपने खुद देखी है। मैं रगड़ दूंगा, मैं ये एक समूल सभ्यता का विनाश कर दूंगा, मैं उनके सारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस सब बर्बाद कर दूंगा। अगले दिन सब ठीक है। तो मिड अमेरिका ना माने, लेकिन अमेरिका से हार ईरान ने नहीं मानी है, उल्टा उसको घुटनों पर ला दिया है। क्या अब ये कहा जाए कि यूएई और सऊदी अरब भी मान गए हैं कि भाई ईरान ही मिडिल ईस्ट का असली बादशाह है? क्या वो मान रहे हैं? और क्या एक जो realignment जीता वही सिकंदर। हाँ। प्लेन, एक लाइन ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जो जीता वही सिकंदर। अगर आप हरा नहीं पाए तो आप जीत नहीं पाए ना। देखिए, अ गोरिल्ला विन्स इफ ही डज नॉट लूज। हाँ। Iran will win if it does not lose. हाँ। It has not lost. यस। It has won. America will lose if it does not win. हाँ। ये समीकरण समझ लीजिए। बिल्कुल क्लियर हो गया। वियतनाम में भी यही समीकरण था, अफगानिस्तान में भी यही Yes. समीकरण था, इराक में भी यही समीकरण था। अगर आप हरा नहीं पाए तो आप हार गए। प्लीज, पीरियड। आपने लड़ाई शुरू करी, बेवजह शुरू करी। यू नो, इट वाज अ वॉर ऑफ चॉइस। कोई जरूरत नहीं थी। आपको लगा कि ह्यूब्रिस, अरे पिछले साल रगड़ दिया, एक भी बंदा नहीं मरा, ठीक है, बॉम्बिंग करी, घर के बुद्धू घर को लेकर गए, जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए, नाच रहे थे। वेनेजुला को हरा दिया। वो ब्यूटी क्वीन वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमको तेल बेचने आ रहे हैं, शर्म से तेल में डूब मरना चाहिए कि अपने देश को ऐसे बेच दिया। बहुत लोग हैं बेचने वाले, मीर जाफर थे, जयचंद थे, ये ट्राइब हर जगह है। और कुछ खास ज्यादा ही है उस हेमस्फीयर में, हमें लगा। देखिए, पीस डील तो क्या है, ये एक बटलर का काम किया है जो कि चिट पास करता है। ये चिट लाके वो टेबल पे दे दो और वहां से जो चिट आती है वो मेरे को दिखाओ, खबरदार। और मेरे को बताना कि उसके चेहरे का हाव भाव क्या था, ताकि मैं समझ लूं कि वो डील कर रहा है, तो मैं उसकी बेइज्जती करना शुरू करूंगा अगले दिन। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार नाटक किया। जब डील थ्रू होने वाली थी, मुनीर ने बुलाया, मेरे आका बॉस, वो मान गए, वो कर लेंगे। अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने घोड़े पे चढ़ के ऐलान किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं, मैं नहीं खोलूंगा। उसने बोला ऐसी बात है? 1 घंटे में उसने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, जरा खोल के दिखा दो। नहीं खोल सकते, मिलिटरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो पूरा उत्तरी तट है 300-400 किलोमीटर का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो ईरान की कोस्ट लाइन। और ईरान की कोस्ट लाइन रेतीली नहीं है साहब, क्लिफ्स हैं, चट्टाने पत्थर हैं, जिसके अंदर गुफाएं हैं, जिसमें टनल्स बनाई हैं, जहां पे ड्रोन, जहां पे एंटीशिप मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ये सब छुपा रखे हैं। पहले तो आपने हॉर्मुज में ही माइन बिछाई हुई है ना, आप अपने जहाज कहां से लाएंगे? माइन बिछा दी है, ठीक है। छोटी फास्ट अटैक बोट है। आप कह रहे हैं मैंने उसकी पूरी नेवी खत्म कर दी। कौन सी नेवी थी यार? पूरी एयरफोर्स खत्म कर दी। कौन सी एयरफोर्स थी? वियतनाम ईरा के अमेरिका के दिए हुए F-14 टॉम कैट और फैंटम्स अभी भी बेचारे उड़ा रहे हैं किसी तरह। वो कौन सी एयरफोर्स थी? उसको खत्म करके आप, ठीक है, आप अपना डंका पीट लो, अपने लोगों का चार्ली बना लो। आपके लोग चार्ली बनना चाहते हैं तो फिर कौन रोक सकता है? आप बजा लो। असलियत दुनिया ने देख ली है कि आप मीडियम टायर वर्ल्ड पावर को घुटने नहीं टिका सके। वो लड़ गया, खुना खच्चर हो, हेड माइट बी ब्लडेड, इट इज नॉट बोर्ड। जून 2026 में मेजर जनरल जीडी बख्शी सर से हम ईरान युद्ध में अगले 2 महीने क्या होने वाला है, या क्या भविष्य आप देख रहे हैं, इसको कैसे व्यूअर्स को आप देखिए, मेरे हिसाब से ये नो वॉर नो पीस की सिचुएशन कंटिन्यू होती दिख रही। अमेरिका ऑफ रैम्प चाहता है, ईरान ऑफ रैम्प चाहता है। नेतन्याहू साहब जेल नहीं जाना चाहते,
आप समझ रहे हैं मैं क्या अक्टूबर में चुनाव वहां भी होना है ना सर? उनके भी चुनाव होने हैं, उसके पहले वो जेल नहीं जाना चाहते, तब तक वो युद्ध जारी रखेंगे, अक्टूबर तक तो जारी रहेगा, मतलब छुटपुट होती रहेगी मेरे हिसाब से। अच्छा। लेकिन लेकिन मेजर तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को ऑफ रैंप चाहिए। मिड टर्म इलेक्शन अगर वो नहीं जीतना चाहते तो रिपब्लिकन पार्टी जीतना चाहती है। अगर वो परेशान नहीं हुए महंगाई से और तेल की कीमत से और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत से, तो अमेरिका के लोग परेशान हैं। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मेरे को लगता है ज्यादा देर नहीं लगेगी अमेरिका के लोगों को समझाने में। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका में बहुत सारी इलेक्शन फंड होती हैं ज्यूइश लॉबी द्वारा, यस ऑफ कोर्स। ज्यूइश लॉबी द्वारा, और कितने उनके कांग्रेस वाले बिक गए हैं, कितने और कौन कितने दर्जे पे बिके हैं, ये तो कुछ झलक दिख रही। नहीं तो अभी तक भैया वो कह रहे हैं कि असली आका कौन, डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू। साफ हो गया है कि नेतन्याहू साहब नचा रहे हैं और वो नाच रहे हैं। नाच नचैया जो है नेतन्याहू साहब नचा रहे हैं, वो नाच रहे हैं अभी तक। तो अब उनको भास हो रहा है कि अमेरिका में क्रोध की लहर फैल रही है, अमेरिका के आवाम में। वो कहते हैं मैं अपने देश के लिए मरने को राजी हूं, मैं इजराइल के लिए मरना नहीं चाहता। दैट इज द क्लियर सेंटिमेंट। फुल स्टॉप नहीं आएगा फिलहाल इस युद्ध का। इस युद्ध का छुटपुट स्पटर करता रहेगा कॉमन। लेकिन जो दम है मेन लड़ाई का, हर किसी का स्टेमिना होता है, वो जीव आ गई है, हमको दिख रही है साहब, और दुनिया ने भी देख ली। आंखें और जीभ दोनों बाहर आ गई हैं। ठीक है, आंखें और जीभ दोनों बाहर आ गई हैं। शायद मिड टर्म इलेक्शन में पिटने के बाद ये फिर शायद ट्राई करें। अच्छा, क्योंकि अगर लॉस ऑफ फेस हो गया है तो इम्पीचमेंट ना हो जाए, इसलिए तो फिर इम्पीचमेंट ना हो जाए तो कुछ करना पड़ेगा। एक और ड्रामा ये कहा जा रहा है अच्छा, कि ये जहां इनका कार्यकाल 2-3 साल में खत्म होने वाला होगा, एक कंडीशन है जिसमें एक प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर सकता है। वो क्या कंडीशन है? वॉर। संसद से डिक्लेयर कर देगा कांग्रेस से। तो फिर ये यहां तक जा सकते हैं। फिर अमेरिका के लोगों को सोचना होगा कि इनसे पिंड कैसे छुटाएं। अब ये अमेरिका के लोगों की जिम्मेवारी है, आप और मैं हमदर्दी दिखा सकते हैं।